स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अब बताइए क्या बोलें। पाकिस्तान को हर बार इतना सुनना पड़ता है लेकिन फिर भी उसके समझ में नहीं आती बात। अब रिसेंटली बात देख लीजिए आप, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स का डेलीगेशन रशिया गया था। उन्होंने बोला भैया हमको जैसे इंडिया को आपने डील जो दे रखी है ये ऑयल वाली, ऐसा हमको भी तनिक आप दे दीजिए, हमको भी जरा ये डिस्काउंटेड ऑयल का दे दीजिए। रशिया ने बोला नहीं हो पाएगा बेटा, ना हो पाएगा तुमसे, ठीक है, हम नहीं दे सकते, हमारे ऑलरेडी ऑयल कमिटेड है। तो रशिया ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा लताड़ा है, बोला नहीं मिलेगा डिस्काउंटेड ऑयल तुम्हें, तुम पहले अपने पुराने कमिटमेंट तो पूरे करो, उसके बाद बात करेंगे डिस्काउंटेड ऑयल की। इमेज ही गिरा रखी है पूरी देश की, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर दीपांशु सिंह, और इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि पाकिस्तान को डिस्काउंटेड ऑयल देने से क्यों मना करा रशिया ने, क्या इंटेंशन था, और साथ साथ ग्लोबल अगर इकोनॉमी में देखें तो मेजर ऑयल एक्सपोर्टर और इंपोर्टर कंट्रीज कौन से हैं, और रशियन ऑयल इंडिया को कितने का पड़ता है, कितना डिस्काउंट एक्चुअली में मिल रहा है, और कितना ज्यादा शेयर ऑफ इंपोर्ट है हमारा रशियन ऑयल का एज कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज। तो ये सब चर्चा करने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। बट पहले जो न्यूज पे आते हैं कि रशिया ने बोला है कि जो 30 से 40% के आसपास जो डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल इंडिया को या बाकी देशों को वो दे रहे जो उनके क्लोज पार्टनर्स हैं, वैसा ही सिमिलर डील कुछ मांगने की कोशिश करी थी पाकिस्तान के डेलीगेशन ने जब वो अभी रिसेंटली मॉस्को विजिट पे गए थे। बट रशिया ने साफ मना कर दिया, भैया हमारे पास वॉल्यूम नहीं है, हमने ऑलरेडी कमिटमेंट कर दिया, तुमको नहीं दे पाएंगे, तुम्हारे पुराने जो खाता है उसको पहले क्लियर करो, उसके बाद तुमसे बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे साथ सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से विद लाइव एग्जांपल्स, तो उसके लिए आप कोड यूज कर सकते हैं डीप, और सोशियोलॉजी में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स ऑलरेडी लाइव हो चुका है फॉर 2023-24। साथ साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं ऑन माय वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, दीपांशु 27 सिंह ऑन इंस्टाग्राम एंड दीपांशु S7 27 ऑन ट्विटर। तो कमिंग बैक टू द इशू, मैं क्या करूं यार, हंसी ही नहीं रुक रही है इस मुद्दे पे, मतलब जबरदस्ती हर बार वो बेइज्जती कराने वाली बात हो जाती है इनकी। तो पाकिस्तानी डेलीगेशन था, वो स्टेट मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम है मुसद्दिक मलिक, ये 3 दिन की विजिट पे गए थे मॉस्को, ठीक है। और उन्होंने बोला यार क्रूड पेमेंट चाहिए हमें, हमारी कंट्री की इकोनॉमी की हालत तो खराब है, देखो ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी इनके आर्मी के जनरल्स तो अमीर पे अमीर होते चले जा रहे हैं। बट जो टॉक्स थी डिड नॉट एंड ऑन अ वेरी कंक्लूसिव नोट बिकॉज द रशियन साइड सेड दैट दे विल नॉट बी कंसिडरिंग द डिमांड बाय पाकिस्तान। और उन्होंने बहुत क्लियरली ये कन्वे कर दिया, उन्होंने बोला कि पहले भाई तुम्हारे जो पुराने एग्जिस्टिंग कमिटमेंट है उसको आप फुलफिल करिए। और उन्होंने बोला कि जैसे कि भाई रशिया बाकी पार्टनर्स को दे रहा है वैसा पाकिस्तान को नहीं दे सकता, क्योंकि उस लेवल की फ्रेंडशिप तुम्हारे साथ है नहीं। अच्छा, इसमें इंडिया की ये बात ऐसे क्यों आई उठी की, क्योंकि इंडिया को रशियन ऑयल फर्म्स ने बहुत सारा डिस्काउंट दे रखा है, इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज भी इन्वॉल्व है, तो दे वांटेड अ सिमिलर डील लाइक दैट ऑफ इंडिया। और उन्होंने 13 नवंबर बोला कि भैया हमको भी ऐसा दे दो जो न्यू दिल्ली को तुम दिए हुए हो। तो इंडिया का रिलेशनशिप जो रशिया के साथ है वो पाकिस्तान का सेम तो है नहीं, ठीक है। दैट काइंड ऑफ अगर आप देखोगे सेंटो सियाटो किसने बोला था इनको ज्वाइन करने के लिए, जब ये रशियन मेड अलायंस ज्वाइन कर लिया था उन्होंने पहले, सॉरी यूएस बेस्ड अलायंस उन्होंने ज्वाइन कर लिया था रशिया के खिलाफ, और मतलब उस समय तो सोवियत यूनियन था। तो अब वही है, भुगत रहे हैं अभी भी। अब यूएस के साथ जब तुम F-16 लोगे और यूएस के साथ मिले रहोगे तो कहाँ इतना तुम्हें फायदा होने वाला है। और ये भी मतलब वही है, मतलब अपॉर्चुनिस्ट हैं, इन्हें लग रहा है यहाँ पे फायदा मिल जाए। तो रशिया ने इनको एक चीज याद दिलाई, रशिया ने बोला भैया तुम्हारा जो पाकिस्तान का एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट था, एक्चुअली में कराची से लाहौर ना, ये एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट था जो रशिया के साथ इनको करना था। तो अभी जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये आपके इमरान खान भी गए थे विजिट पे रशिया, तो उन्होंने इसके बारे में बात भी करी, लेकिन वही कुछ कंक्लूसिव हो नहीं पाया, क्योंकि इनका ऑलरेडी चाइना के साथ इतना इन्वॉल्वमेंट है। वैसे रशिया चाइना का कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, बट फिर भी दे नो कि भाई इंडिया को ज्यादा पसंद नहीं है चाइना का इन्वॉल्वमेंट इन द रीजन। तो रिपोर्ट में पाया गया कि जो रशिया, उसने पहले पाकिस्तान को बोला कि भाई तुम्हारा जो पहले कमिटमेंट रहा है, ठीक है, जो पाकिस्तान स्ट्रीम गैस लाइन गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट था, पहले उसको कंप्लीट करो। मॉस्को के साथ इनका अग्रीमेंट था कि इसको ये बनाने के लिए ये पार्टनर करना चाहते हैं, बट उसको लेके अभी तक कुछ कंक्लूसिव हुआ नहीं। तो उनको समझ में आ गया ये कुछ पैसा वैसा दे नहीं पाएंगे, इनका दिवालिया निकल रुका है, ठीक है। और 30-40% भी अगर हम इनको 5% भी डिस्काउंट दे देंगे, उससे भी ज्यादा डिस्काउंट दे देंगे, पैसा दे नहीं पाएंगे ये लोग। तो उन्हें लगा भैया हमारा ये रशियंस को लग रहा है ये डुबा देंगे, और ये जो तेल इनको दे भी दिया, ये पैसा कमिटमेंट ऑनर जो है उस पर स्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो अपार्ट फ्रॉम दिस गैस पाइपलाइन देयर आर दीज मेजर गैस पाइपलाइंस जो रशिया और यूरोप को लिंक करती, जिसमें नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं रिसेंटली न्यूज में थी, इसको साबोटाज भी किया गया था। देन देयर इज अ यामल पाइपलाइन,
एक यूक्रेन से जा रही है, देन देयर इज अ ब्लू स्ट्रीम, देन देयर इज अ टर्किश स्ट्रीम जो टर्की को इधर से लिंक करते हुए जाती है। तो दीज आर दी मेजर रशियन यूरोपियन नेचुरल गैस पाइपलाइन। और अगर आप देखेंगे मतलब कितना कैपेसिटी का इसका आप देखेंगे फ्लो हो सकता है। ये जेपी मॉर्गन ने निकाला था डेटा फरवरी 2022 में। तो पॉसिबिलिटीज हैं कि बाकी सारी जगह से भी रशिया जो है इसको पुश कर सकता है। और अगर हम इंडिया की बात पे आ जाते हैं कि इंडिया एक्चुअली में कितना इंपोर्ट करता है, वैसे रशिया इज स्टिल नॉट द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल टू इंडिया। अगर लेटेस्ट डेटा देखें आप, सबसे ज्यादा अभी भी हमारा इराक से आता है, फिर सऊदी अरेबिया से आता है, फिर रशिया से अभी थोड़ा बड़ा है, ठीक है, क्योंकि ऑफ दी वी आर परचेजिंग द डिस्काउंटेड ऑयल, ठीक है। उसके बाद फिर यूएई और यूएसए आते हैं। तो इंडिया टिपिकली सिर्फ और सिर्फ 2 से 5% जो है क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट करता है, विच इज द सेम अमाउंट एज वी डू विथ यूनाइटेड स्टेट प्रायर टू द अनाउंसमेंट ऑफ अ कंप्लीट बैन ऑन रशियन एनर्जी, ठीक है। 2021 की अगर हम बात माने तो इंडिया ने इंपोर्ट किया था ओनली अराउंड 12 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन क्रूड। मेजॉरिटी अभी भी देखो हमारी जो मेजर डिपेंडेंसी है यार वो मिडिल ईस्ट पे ही है। और इंडियन गवर्नमेंट अगर आज देखें, अगर हमें यार जो 20-30% में मिल रहा है तो कौन नहीं लेना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इंडिया जो है सबसे ज्यादा क्रूड इंपोर्ट करता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट आफ्टर चाइना। तो बात बड़ी सिंपल सी है कि अगर हमारा इतना ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट का प्रॉब्लम है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इशू होता है वो मेजरली क्रूड इंपोर्ट की वजह से होता है, बिकॉज क्रूड इतना ज्यादा ऊपर उठा हुआ है। और उसमें बहुत ज्यादा अगर आप देखेंगे रोल ना यूरोपियंस का है या नेटो का है। कैसे है वो आप देखो, यहाँ पे इंडिया ने इंपोर्ट किया रिकॉर्ड हाई क्रूड अराउंड दिस पीरियड। चाइना अभी भी लार्जेस्ट बायर है। और हरदीप सिंह पुरी जो ऑयल मिनिस्टर, उनका कहना है कि अगर बाकी कंट्रीज ऑयल नहीं खरीदेंगे रशिया का, जो यूरोप चाहता है, यूरोप ने अभी आज ही अगर देखेंगे अग्रीमेंट आया है G7 कंट्रीज का, इन्होंने प्लान किया है कि रशिया का ऑयल ये लोग ना खरीदें। अब मान लीजिए कोई चीज कमोडिटी मार्केट से कम हो जाती है तो वो चीज बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी। तो ऑलरेडी जो इकोनॉमिक रिसेशन इतनी कंट्रीज में चल रहा है, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी जो सप्लाई है उसको कट करोगे तो और ज्यादा प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो इसमें फायदा किसका होगा? इसमें ओपेक कंट्रीज का फायदा होगा। तो अगर रशियन ऑयल मार्केट से निकल जाए तो जो करंट क्रूड है उसकी प्राइस जो है $200 बिलियन पहुंच जाएगी, $200 पर प्रति बैरल पहुंच जाएगी। तो रशिया का क्रूड बढ़ा है इंडिया के इंपोर्ट बास्केट में, उसका रीजन है कि भाई हम खरीद रहे हैं डिस्काउंटेड। और अगर रशियन ऑयल मार्केट से चला जाएगा तो ये लोग जो बाकी कंट्रीज हैं इनका ऑयल का जो अगर आप देखेंगे जो मार्जिन है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ओपेक कंट्रीज का। तो ये इट्स गुड दैट द रशियन ऑयल इज इन द इकोनॉमी, इट्स गुड फॉर स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज जिनको ये दे रहा है रशिया जो है, नहीं तो बाकी कंट्रीज तो इनको दे भी ना। और उसमें आप देखेंगे ये बहुत बड़ा एक डेवलपिंग ब्रेकिंग न्यूज है कि यूरोपियन कंट्रीज और G7 देशों ने मिलकर एक प्लान बनाया है कि रशियन क्रूड को ये सिर्फ $60 तक कैप करेंगे, मतलब इसके ऊपर कोई और कंट्री नहीं खरीदेगा। इनका आइडियली प्लान ये था कि सिर्फ $3 से $4 प्रति बैरल रखेंगे, जिससे रशियन इकोनॉमी हर्ट हो और पुतिन को फायदा ना हो, क्योंकि अगर उनका तेल महंगा बेचेगा ऑफ कोर्स रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। तो रेवेन्यू गिराने का पूरा प्लान है इनका, इसलिए अब फाइनली अग्रीमेंट हो गया है। पोलैंड एक्चुअली में अग्री नहीं कर रहा था इस पे, तो इन्होंने बाद में पोलैंड को किसी तरीके से कन्विंस कर लिया कि नहीं $60 तक ही देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। तो अभी भी इससे क्या होगा, नुकसान थोड़ा सा रशिया को होगा, क्योंकि इससे रशिया के ऑयल है उसका रेवेन्यू कम होगा। बट प्लान इनका ये है कि $30 से $40 तक ही प्रति बैरल रखना है, बट वो हो नहीं पाया। तो अगर आप वर्ल्ड में देखें, दो मेजर टाइप के क्रूड सिस्टम्स हैं। एक ब्रेंट क्रूड है जो नॉर्थ सी से निकलता है मेजरली इस एरिया में, और दूसरा है WTI क्रूड जो बेसिकली टेक्सास, वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट बोलते हैं। हमारा ज्यादा यूज टू है फिर दी नॉर्थ सी ब्रेंट क्रूड एंड दी मिडिल ईस्टर्न ऑयल जो हमारे यहाँ आता है। और वर्ल्ड के अगर हम लार्जेस्ट रिजर्व्स की बात करें कि ऑयल कहाँ पे है, सबसे ज्यादा इनफैक्ट इज इन अ कंट्री कॉल्ड एज वेनेजुएला, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी इकोनॉमी इज वन ऑफ द लोएस्ट। Then it is Saudi Arabia, then it's Canada, Iran, Iraq, Russia, Kuwait, and then you have the United Arab Emirates. तो ये वर्ल्ड में वो कंट्रीज हैं जिनके पास सबसे ज्यादा प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं, और अगर ये चाहें तो इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट देयर आर अदर चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट। तो ये बेसिकली न्यूज थी रिलेटेड टू दी लताड़ना ऑफ पाकिस्तान बाय रशिया फॉर डिस्काउंटेड ऑयल। अब हर चीज इंडिया जैसी तो नहीं मिलेगी ना, बट एक चीज आपको बिल्कुल मिल सकती है, वो है अमेजिंग कंटेंट विथ अमेजिंग लेक्चर्स फॉर प्रीलिम्स, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम में, जो सिर्फ मिलेगा आपको 6,000 रुपए में अगर आप कोड यूज करेंगे डीप लाइव, एंड इट्स स्टार्टिंग ऑन December 19th 7 PM ऑनवर्ड्स विथ प्रिंटेड मटेरियल्स। तो वेट किस चीज का करें, फटाफट कोड यूज करें डीप लाइव, एंड आई विल सी यू गाइस इन दिस course as well, and apart from this other courses also like sociology. Till next video, thank you so much, please take care and Jai Hind. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।